किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जिस प्रकार मैंने आपको कल जानकारी दी थी मौसम के बारे में कि 23 तारीख में भी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलेगी, तो ठीक उसी प्रकार मैंने आपको मेरे गांव का भी बताया था कि मेरे यहाँ का आज नंबर मेरे यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। तो ठीक उसी प्रकार अच्छी खासी से ज़बरदस्त बारिश हमारे यहाँ करीब 6 इंच से लगाकर 10 इंच तक बारिश हमें देखने को मिली। जो जहाँ पर से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर बारिश में थोड़ी कमी थी, करीब यहाँ पर बारिश हुई है 6 से 7 इंच। लेकिन जैसे ही हम गाँवों के बाहर निकले, उधर अगर वहाँ की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिली। करीब करीब 10 इंच तक बारिश यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो किसान भाइयों, आगे की अगर हम बात करें तो आज है 24 जून। 24 और 25 और 26 जून, ये 3 दिन में मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में आपको बारिश देखने को मिलेगी। अगर मैं हमारी तहसील की बात करूँ इछावर, तो इछावर में 95% गाँव और शहर में बारिश यहाँ पर हुई है और अच्छी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिली। लेकिन जैसे ही हम मास्टर तहसील में प्रवेश करें तो वहाँ पर करीब खाली 20% गाँव और शहर में बारिश देखने को मिली। लेकिन वो एरिया आज 40 से 50% आज और कल में बढ़ जाएगा। 40 से 50% इलाका इसी प्रकार सोनकच और वैसे सिस्टम बड़वानी बुरहानपुर की तरफ है, तो उस हिसाब से जैसे बड़वानी बुरहानपुर और इधर धार और इंदौर उज्जैन और रतलाम तक मतलब अच्छी बारिश, और इधर शाजापुर सुजालपुर में भी अच्छी खासी बारिश आपको कल भी देखने को मिली और आज भी मिलेगी। और इधर अगर हम बात करें गुना ग्वालियर की, तो गुना ग्वालियर में भी अब बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जिस प्रकार से हमारे सर का कमेंट था सिंगरौली से, तो सिंगरौली में वाकई में 80% की कमी अभी तक देखने को मिली है बारिश में। तो धीरे धीरे अब वहाँ पर भी बारिश 2 दिन के बाद, कल और परसों के बाद में वहाँ पर भी बारिश धीरे धीरे अब बढ़ना चालू होगी। मतलब कुल मिलाकर 30 जून तक, क्योंकि इधर मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून वाकई में अभी 26 जून में, मैंने आपको करीब ये बात करीब 10-12 जून के आसपास बताई थी कि मानसून 25 जून की रात को या 26 को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से 26 जून में उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में मानसून प्रवेश कर लेगा। लेकिन मैंने यह भी कहा था कि मानसून आए ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वर्षा होनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रकृति का एक नियम है, एक सिस्टम है। जिस प्रकार से हम मानते हैं, मतलब हमारे शास्त्र के हिसाब से 6 ऋतुएँ हैं, उसमें 3 ऋतुएँ जो है उनका बड़ा महत्व है। पहली है शीत ऋतु, जैसे सर्दी में पड़ती है और ठंड के टाइम में, और दूसरी है ग्रीष्म ऋतु जो गर्मी के समय में अभी जो ख़त्म हुई है, और तीसरी है वर्षा ऋतु जो अभी चल रही है, प्रारंभ हुई है, मतलब बारिश जिसे हम वर्षा ऋतु। तो ये ऋतुओं का बड़ा आज से नहीं, ये हज़ारों साल से इनका बड़ा महत्व है। बस बात यह है कि ये जब प्रारंभ होती है तो ऐसा नहीं है कि ठंड के समय में जब हम सोयाबीन काट कर निकल जाएं तो ठंड एकदम से ही चालू हो जाता है, धीरे धीरे ही चालू होता है। इसी प्रकार वर्षा का भी ऐसा नहीं है। अभी गर्मी देखो तो गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट में गर्मी अच्छी खासी आपको देखने को मिली। तो इसी प्रकार मैं बारिश के बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूँगा। मौसम एजेंसियाँ कुछ भी कहे, कुछ भी हो, मैं भी चाहे आपको कुछ भी बताऊँ, लेकिन प्रकृति के हिसाब से ही चलती है। तो अभी जैसे आषाढ़, अभी बारिश का समय चालू हुआ है, तो धीरे धीरे बारिश पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में उसके समय के हिसाब से चलती रहेगी, या थोड़ी ज़्यादा या कम। बस यही है, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर 3 चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है, जल, जमीन और जंगल। जब तक ये रहेंगे, जब तक ही पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी टिकी रहेगी, वरना ये समाप्त हो जाएगी जिस दिन ये। तो अगर हम कहें तो प्रकृति के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हुई है, इस प्रकार से आगे पीछे बारिश हो रही है, आप कुछ भी समझ लो। लेकिन अगर हम आगे की अगर मैं आपको रिपोर्ट दूँ तो किसान भाइयों, आपको अच्छी खासी बारिश, और बारिश में पूरे साल ऐसा नहीं है कि बारिश में कोई कमी नहीं रहेगी, तलाई तालाब सब मतलब अच्छी तरह भरा जाएंगे। लेकिन बस यही है कि बारिश में थोड़ा बीच बीच में गैप रहेगा, जैसे 1 हफ्ता का गैप हो गया, या 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इस प्रकार का गैप। तो बस थोड़ा सा गैप देखने को मिलेगा, वरना बारिश की संभावना, मतलब बारिश कोई कमी नहीं है, बारिश अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। नमस्कार।